जब मैं थका हारा दिसंबर की एक ठंडी रात को घर पहुंचा, मेरी बीवी ने बताया कि आपका बेटा 2 घंटे से आपका इंतज़ार कर रहा है। वो भागता हुआ मेरे पास आया और मेरी टांगों से लिपट गया। मैंने उसे उठाया और उठाकर प्यार करते हुए अंदर कमरे में ले गया। मैंने उससे पूछा, जी बेटा, क्या बात है? इसने मेरा बोसा लिया और कहा, अब्बू जान, आप मेरी बात मानेंगे? मैंने कहा, क्यों नहीं बेटा। इसने घबराए घबराए अंदाज में मुझे कहा, अब्बू जान, मुझे हाथी खरीद दो, असली हाथी। मैंने पूछा, अब्बू की जान, ये बताओ हाथी मिलते कहाँ से हैं? उसने जोश से हाथ फ़ज़ा में बुलंद किया और बोला, बाज़ार से। मैंने उसके सर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा, इस वक्त तो सारी दुकानें बंद हो चुकी हैं। कल आप मेरे साथ चलिएगा, हाथी खरीद लेंगे। उसने मेरा हाथ झटका और बोला, इस वक्त भी मिल सकते हैं, आप तलाश तो करें। मैंने उसके गाल पर बोसा लिया और कहा, ओके बेटा, चलो तैयार हो जाओ, अभी हाथी खरीद लाते हैं। ये फ़िक्रा सुनकर उसने अपनी माँ की तरफ देखा और कहा, मैं ना कहता था मेरे अब्बू मेरे लिए साथ ज़रूर जाएंगे। दिसंबर की सर्द रात मैं और मेरा बेटा रात के 2 बजे हाथी खरीदने घर से निकले। शहर में सन्नाटा, यख, ठंडी हवा और कभी कभी गीदड़ों की आवाज़ के सिवा कुछ न था। हम बाप बेटा कानों पर मफरल लपेटे, हाथ बगलों में दबाए, ठिठुरते हुए आहिस्ता आहिस्ता चल रहे थे। देखा, नान बाई की दुकान पर 3 अशख़ास तंदूर के गिर्द बैठे सुबह का इंतज़ार कर रहे थे। मैंने कहा, बेटा जाओ, इनसे पूछो तो सही, हाथी कहाँ से मिलेगा? बेटे ने गर्दन हिलाई और दौड़ता हुआ थड़े पर चढ़ गया। तीनों अशख़ास ने कहकहा लगाया और कहा, बेटा, हाथी तो खिलौनों की दुकानों से मिलता है। बेटे ने बुरा सा मुंह बनाया और बोला, मैं नकली नहीं, असली हाथी की बात कर रहा हूँ। उन्होंने फिर कहकहा लगाया और कहा, बेटा, असली हाथी तो चिड़ियाघर से मिलता है। इस पर सवारी की जा सकती है, पर उसे साथ नहीं ले जा सकते। बेटा नीचे उतरा और कहा, अब्बू, इन लोगों को कुछ पता नहीं, चलें किसी दूसरी दुकान से पूछते हैं। मैंने इस बात में सर हिलाया और उसके साथ आगे चल पड़ा। शहर में मुकम्मल सन्नाटा था और हम यख सर्दी में चले जा रहे थे। चलते चलते हम रेलवे स्टेशन पर आ गए, जहाँ ज़िंदगी के कुछ आसार थे। हम चाय वाले की दुकान पर रुके और हाथी का पता पूछा। जवाब में उसने कहकहा लगाया और हमें आगे भेज दी। हम साइकिल वाले की दुकान पर रुके और हाथी तलब किया। उसने भी कहकहा लगाया और हाथ से टिकट घर की तरफ इशारा कर दिया। बुकिंग क्लर्क ने खिड़की से झांक कर देखा तो मेरे बेटे ने हाथी का मुतालबा कर दिया। यहाँ भी नतीजा नान बाई की दुकान से मुख्तलिफ ना निकला। मेरा बेटा ज़िच हो गया और मुंह बसोड़ते हुए मेरा हाथ पकड़कर रेलवे स्टेशन से बाहर ले आया। मैंने इसके सर्द होते गालों पर प्यार से हाथ फेरा और बोसा देकर पूछा, बेटा, आप बताओ कहाँ जाएं? उसने रोना सा मुंह बनाया और कहा, अब्बू, मेरा ख्याल है हाथी दुकानों पर नहीं मिलते।
میں نے اس کا مفرد درست کیا اور کہا ہاں یار میرا بھی ایسا ہی خیال ہے، اگر تم کہو تو کل جا کر چڑیا گھر والوں سے پوچھتے ہیں، اگر ملا تو خرید لیں گے۔ اس نے پرجوش لہجے میں کہا ہاں، اور ہم دونوں اپنے گھر کی طرف واپس چل پڑے۔ میری بیوی اور میرے والد گھر پر ہمارا انتظار کر رہے تھے۔ گھر پہنچنے پر بیٹے نے میرا ہاتھ چھڑایا اور بھاگ کر اپنے دادا کی ٹانگوں سے لپٹ گیا۔ میرے والد نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور بولے کیوں پھر آئے بازار سے؟ وہ چلا کر بولا دادا ابو ہاتھی دکانوں پر نہیں ملتے، اگر ملتے تو میرے ابو مجھے ضرور خرید دیتے۔ یہ الفاظ میرے والد پر بم کی طرح گرے، ان کے منہ سے چیخ نکلی اور میں اپنے آنسو چھپاتا ہوا اندر چلا گیا، کیونکہ بچپن میں جب ایک بار میں نے ہاتھی خریدنے کی ضد کی تھی تو میرے والد نے تھپڑ مار مار کر میرے گال سرخ کر دیے تھے۔ یاد رکھیں، بچپن کی محرومیاں، بچپن کی زیادتیاں، بچپن کی ماریں اور بچپن کے سمجھوتے ہماری ذات میں خلا بن جاتے ہیں، جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بڑے ہو جاتے ہیں۔ ہم اس خلا کو کبھی کتابوں، کبھی عورتوں، کبھی موسیقی، کبھی تصویروں اور کبھی شعروں سے، کبھی دولت، شہرت اور تعلقات سے بھرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ خلا کبھی نہیں بھرتے۔ اگر بچپن میں نے اپنے والد کی انگلی پکڑ کر ہاتھی تلاش کیا ہوتا تو آج میری ذات میں کوئی خلا نہ ہوتا۔ آج میرے اور میرے والد کے آنسو حلق میں نہ گر رہے ہوتے۔